दरअसल वर्ष था 1946 का 9 दिसंबर। इस दिन हमारे संविधान सभा की पहली बैठक शुरू होती है और तब से लेकर 26 जनवरी 1950 तक आखिरी बैठक हुई। वैसे तो 26 नवंबर 1949, लेकिन 26 जनवरी को भी सभी लोग मिले और सबने अपने अपने साइन किए थे। तो 26 जनवरी 1950 तक सभी लोग बैठक करते हैं। लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन यानी लगभग 3 वर्ष तक बैठक चलती है और इसमें 14-15 सत्र होते हैं और इसके बाद हमारा संविधान बनता है। आपको अच्छे से पता है कि संविधान के शिल्पी या शिल्पकार के नाम से हम किसको जानते हैं? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। क्योंकि हमारे संविधान का प्रारूप तो पहले से BN राव साहब ने तैयार कर दिया था, लेकिन उस पर डिटेल से डिस्कशन किया था किसने? प्रारूप समिति ने, जिसके मुखिया कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसलिए उनको संविधान का शिल्पी कहा जाता है या आधुनिक मनु कहा जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। कहेंगे तो पॉलिटी की क्लास हो गई, कोई बात नहीं, दिमाग में तो गए अल्टीमेट। तो लगभग 470 में कहा ना, लगभग 465 प्लस आर्टिकल हैं। ठीक है, अप डाउन होता रहता है। संविधान निर्माण से संबंधित किसी एक व्यक्ति को महत्व देना अच्छा है? बताइए, हमारी बात को समझिए। संविधान निर्माण में किसी एक व्यक्ति को महत्व क्यों दिया गया है, उसके पीछे कारण समझिए। दरअसल एक वर्ग, एक समुदाय एक लंबे समय से ऐसा जीवन जी रहा था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। ध्यान से समझ लीजिएगा इस बात को। हम ये बात इसलिए बताते रहते हैं ताकि दिमाग का थोड़ा सा विकास हो। हम जिस समाज में रहते हैं, इस समाज में किसी वर्ग विशेष का एक लंबे समय तक शोषण हुआ। समझ में आ रहा? लगभग 2000-3000 वर्षों तक ना तो उनको ठीक से खाना मिला, ना उनको ठीक से एजुकेशन मिली और समाज में जिसने चाहा उसने उनका एक्सप्लॉयटेशन या शोषण किया। लेकिन जब हमारे संविधान का निर्माण हो रहा था तो एक बात बताइए, संविधान में कि उसी वर्ग से एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बहुत ही योग्य व्यक्ति, संविधान की, अर्थशास्त्र की, समाज की बहुत अच्छी समझ, अपने ज्ञान का परचम उन्होंने पूरी दुनिया में लहराया था। पूरी दुनिया में उनको इसी ज्ञान के लिए ही जानते थे। तो जब ऐसा मौका आया कि क्यों ना उस समाज के एक व्यक्ति को महत्व दिया जाए ताकि उस समाज के लोग भी इंस्पायर हो सके कि अगर हमारे बीच से कोई व्यक्ति यहाँ तक पहुंच सकता है तो हम लोग भी मेहनत करें तो वहां तक पहुंच सकते हैं एजुकेशन के माध्यम से। तो इसमें क्या गलत है? हम मानते हैं कि संविधान का निर्माण किसी एक व्यक्ति विशेष की देन नहीं है, लेकिन यह बात भी सच है कि अगर गिनती के 4-5 लोगों के आप नाम लीजिएगा वहां, तो उनके अलावा संविधान का कोई इतना बड़ा जानकार था ही नहीं। हमारे संविधान का लगभग 60 से अधिक देशों के संविधानों को पढ़ने के बाद हमने संविधान बनाया और दुनिया के अधिकांश देशों के संविधान के बारे में जानकारी सबसे अच्छी किसको थी? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को। इसी कारण से उनको महत्व ज्यादा दिया जाता है। और BN राव साहब भी, इनके पास भी बहुत नॉलेज था, खासकर संविधान का तो इनके पास बहुत अच्छा नॉलेज था। इसलिए जो प्रारूप होता है ना, प्रारूप का मतलब है एक रफ किताब, पहले उसके बारे में वो तैयार करके तो उन्होंने ही दे दी थी। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए ध्यान रखिए, हमारे समाज में अगर किसी वर्ग को कभी महत्व नहीं मिला है और उस समाज का कोई व्यक्ति बहुत अच्छा काम करता है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग उसके नाम को और आगे ले जाएं।